चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बच्चों, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जब मैंने बनाया फिर मैंने देखा ना उसमें, तो मुझे पता चला कि मुझे ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया तो उसी से समझ में आ रहा था। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने ग्राफ वगैरह कुछ बनाया नहीं है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट में आप देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि एक तरफ दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, जो मतलब ये जो वाई एक्सिस है ऐसे, इस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है आपकी, यहाँ पे आपको ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ में दिया हुआ है। अब आप ज़रा ध्यान दें, इसमें यहाँ पे ऐसे कट नहीं आया। क्यों? क्योंकि 0 के बाद 0 आया है, फिर 2 आया है, फिर 4 आया है, फिर 6 आया है, इस टाइप से आया है। तो सब में 2-2 का गैप है। जब गैप सब में सेम होता है, इक्वल गैप होता है, तो कट नहीं आता। फर्स्ट वाले में कट आया था क्योंकि 0 के बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया था, 15 लिख दिया था। 15 के बाद फिर 16, फिर 17, तो कट आया था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। ये कह रहा है कि इन विच ईयर वॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से साल में था। तो अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में देख के समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा 2011 है, 2011 में सबसे ज़्यादा था टेम्परेचर 12। लेकिन इसने हमसे पूछा क्या है, विच ईयर वॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इसने क्या पूछा है। इसने ईयर पूछा है, कौन सा साल पूछा है, ये नहीं पूछा कितना था, साल पूछा है। तो क्या लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे हम, फर्स्ट का आंसर लिख देंगे 2011। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में बोला इन विच ईयर वॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम। तो मिनिमम किस में था, देख के समझ में आ रहा है ग्राफ में कि 2008 में सबसे कम था। ठीक है, कितना था वहाँ पे, मतलब 7 था, 2008 में सबसे कम था, तो 2008 हमने लिख दिया। थर्ड पे आ जाइए। थर्ड में क्या है, परसेंटेज इंक्रीज, समझ में आ गया। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का 2004 और 2005 में। तो पहले हम निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट था कितना 2004 में। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2004 कितना था। अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो 2004 में था हमारा 8। ठीक है, 8 था। ठीक है, 8% था, 8% था हमारा, 8%। ठीक है ना, 8% पर एनम। देख, अगर आप देखेंगे साइड में यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम परसेंटेज। तो जब आप लिखेंगे 8, तो 8 के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जो लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8 था और यहाँ पे क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो लिखना पड़ेगा उसके आगे पर एनम, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 2004 में इतना था। अब इसने बोला है रेट ऑफ 2005 की भी बात कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2005 में कितना था बच्चों। अगर आप ग्राफ में देखोगे तो आपको पता चलेगा 2005 में 8 और 10 के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में, तो वो हो गया हमारा 9% पर एनम। अब हमें निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 2004-2005। इसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज आया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर आपने बच्चों ध्यान दिया हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने क्या करा था, पहले आपने इंक्रीज निकाला। ठीक है, इंक्रीज निकालने के बाद बच्चों आपने क्या किया, उसके बाद फिर आपने जो है निकाल दिया उसका क्या बोलते हैं उसको, आपने उसको वो निकाल दिया उसका, बेसिकली परसेंटेज निकाल दी। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम क्या निकालेंगे, पहले हम इसका इंक्रीज निकालते हैं, निकालेंगे इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आप चाहो तो इस वाली स्टेटमेंट को बड़ा कर सकते हो, इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फ्रॉम 2004 टू 2005, चाहो तो इतना लिख सकते हो। कितना हो गया, 9 - 8। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, बार बार लिखने की जगह ऐसे भी लिख लो। तो कितना हो गया, 1% पर एनम। ये हमारा रेट ऑफ इंक्रीज है, इंक्रीज परसेंटेज नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही परसेंटेज में आता है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, क्योंकि आपको इंक्रीज है, इंक्रीज कितना है 1% पर एनम, लेकिन आपको रेट ऑफ आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज, तो हमारा कितना होगा 1। ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 1 PM हो गया, 1 हो गया। अच्छा, कहाँ से इंक्रीज हुआ था, 8 से, पहले 8 था, 8 से इंक्रीज हुआ है, तो 8 लगाएंगे, मल्टीप्लाई में 100 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगा देंगे, क्या लगा देंगे, परसेंटेज। ठीक है, अगर मैं आपको पूरा लिख के भी दिखाऊं, देखो अगर यहाँ पे आप लगाओगे परसेंटेज PA, तो ये भी आपका क्या परसेंटेज PA, ये ऐसे था ना, तो इससे कट गया बेसिकली, तो लगाओ मत, पहले से एक ही बात है। तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 100
परसेंटेज। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 100/8 परसेंटेज। तो 100 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, 8 से। 8 वन ज़ा 8, कितना हो गया 2, उतारा हमने 0। 8 टू ज़ा 16, आ गया 4.0। 8 5 ज़ा 40, कितना आ गया 0। तो हमारा कितना आ गया बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया 12.5 परसेंटेज। ठीक है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट।